बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे हमारा जो बीएस इंग्लिश का जो 5वां सेमेस्टर है उसमें जो हमारी क्रिटिसिज्म का पेपर है, पेपर नंबर 2 लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ये इसकी मैं को 3 से 4 वीडियोस बेटे आपको दूंगा इस लिटरेरी क्रिटिसिज्म की। इसमें जो हमारी पहली वीडियो है वो है पोएटिक्स, यानी एरिस्टोटल की लिखी हुई एक किताब है जिसका नाम पोएटिक्स है। इस शायरी के अंदर, इस बुक के अंदर एरिस्टोटल ने, जो कि एक यूनानी दौर का एक फ़िलासफ़र और एक बहुत बड़ी अदबी शख्सियत भी हो गुजरी हैं, उन्होंने इसमें ट्रेजेडी को डिफ़ाइन किया है। यानी एक तो ट्रेजेडी की डेफिनेशन है और ट्रेजेडी के जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, वो जो उसके अहम अज्जा हैं जो कि उसकी मेकिंग में और उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में अहम रोल प्ले करते हैं, उनको हमने 1 बाय 1 देखना है। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से आएगा, डिफाइन द टर्म ट्रेजेडी एज डिफाइंड बाय एरिस्टोटल। यानी ट्रेजेडी की टर्म जो है ना, ये जो इस्तिलाह है ट्रेजेडी, जिसे हम अलमिया कहते हैं उर्दू में, और जिसको हम सादा ज़ुबान में ये कह सकते हैं कि हीरो की दुखों की दास्तान को ट्रेजेडी कहते हैं। तो इसको डिफ़ाइन करना है, लेकिन अपने तौर पे नहीं, अपने वर्ड्स में नहीं, बल्कि ऐसे जैसे एरिस्टोटल ने, जिसे हम अरस्तु कहते हैं, अरस्तु ने डिफ़ाइन किया था अपनी मशहूर ज़माना किताब पोएटिक्स में। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आपको एरिस्टोटल के बारे में बताते चले। एरिस्टोटल जो है ये यूनानी दौर का एक फ़िलासफ़र है। कोई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कोई 350-400 साल पहले के ये फ़िलासफ़र्स हैं। इसका जो उस्ताद था उसका नाम था, आप जानते हैं, प्लेटो, जिसको हम अफलातून कहते हैं। और अफलातून आप जानते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ़िलासफ़र्स ऑफ ऑल टाइम्स। तो उसका एक शागिर्द था अरिस्टोटल, जिसको हम अरस्तु कहते हैं। इसका आगे फिर शागिर्द था अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो ये सारे जो फ़िलासफ़र्स हैं उस ज़माने में, जिस ज़माने की हम बातें कर रहे हैं, यूरिपाइड एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी राइटर गुजरा है, सोफोक्लीज़ जिसका वो ड्रामा, मशहूर ज़माना ड्रामा एडिपस रेक्स, वो भी उसी दौर की ट्रेजेडी है, उस दौर से बल्कि पहले की ट्रेजेडी है जिस दौर से अरिस्टोटल बिलोंग करता है। तो यूँ ट्रेजेडी की एक लंबी दास्तान है। यानी हम ये कह सकते हैं कि थिएटर जो है, स्टेज जो है, कोई हज़ारों साल से हो रहा है। शायरी के बारे में हम यूँ नहीं कह सकते, लेकिन थिएटर तो बहरहाल हज़ारों साल से हो रहा है। तो अरिस्टोटल ने ट्रेजेडी की डेफिनेशन दी, और उस ज़माने की जो ऑडियंस थी, उस ज़माने का जो रोम के अंदर, यूनान के अंदर, आप जानते हैं ये यूनानी दौर के ये फ़िलासफ़र्स हैं, तो उस दौर के अंदर ट्रेजेडी देखने वाली बहुत सी ऑडियंस आती थी ड्रामा देखने के लिए। तो फिर हम इसके इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स भी स्टूडेंट्स शेयर करेंगे आपके साथ। बेहतर विजिबिलिटी को आप मोबाइल को रोटेशन का ऑप्शन पे लगा सकते हैं, और बहुत ही आसान ज़बान में लिखा गया ये मटेरियल है। मैंने थोड़ा सा मटेरियल ज़्यादा ही आपके लिए अपलोड किया है, ताकि कहीं से आपको उसकी कटौती करनी पड़े या आपके जहन से कोई एट द टाइम ऑफ राइटिंग इन एग्ज़ाम जो है स्लिप हो जाए, तो आपको परेशानी ना हो। स्टूडेंट्स, आगाज़ करते हैं इसमें। आंसर इसका जब देखते हैं तो अरिस्टोटल एक ग्रीक फ़िलासफ़र है। मैंने लिखा हुआ है, अरिस्टोटल अ ग्रीक फ़िलासफ़र एंड स्टूडेंट ऑफ प्लेटो, जो कि अफलातून का शागिर्द था, हैज़ डिफाइंड ट्रेजेडी इन द फॉलोइंग वर्ड्स। उसने ट्रेजेडी की मदरज़ अल्फाज के अंदर तारीफ़ की है। ये एक जो मैंने आपके लिए रेड कलर में कॉमास के अंदर जो है, ये डेफिनेशन थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये एज़ इट इज़ ही है गिवन बाई अरिस्टोटल, तो दैट्स वाई हमें इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। अगर चाहे वो उस दौर में ज़बान तो कोई और थी, लेकिन बहरहाल जो उसके करीब तर इंग्लिश ट्रांसलेटेड जो डेफिनेशन है ट्रेजेडी की, वो यहाँ है। आप स्टूडेंट्स लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको ट्रेजेडी का पता होना चाहिए, जैसे आपको कॉमेडी का पता होना चाहिए। तो ट्रेजेडी क्या होती है, ट्रेजेडी की मेकिंग में या ट्रेजेडी के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हैं, उसके अज्जा क्या हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, कौन से अहम पार्ट्स हैं जो कि ट्रेजेडी के अंदर मौजूद होने चाहिए। दरअसल एक फार्मूला है जो कि अरिस्टोटल ने दिया था कि ट्रेजेडी के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, हमने उनको डिस्कस करना है। अब ट्रेजेडी उर्फ़ आम में, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ की, कि हीरो के दुखों की दास्तान को हम ट्रेजेडी कहते हैं। तो ट्रेजेडी इज़ एन इमिटेशन। ये देखें, आपने ये डेफिनेशन याद करते वक्त उसको चाहे रट्टा लगा लें, जैसे भी आपको ये याद करना है कि ट्रेजेडी एक इमिटेशन होती है। इमिटेशन का माना आप जानते हैं कॉपी करना होता है। तो दरअसल तो हम स्टेज के ऊपर, थिएटर के ऊपर जब ट्रेजेडी दिखाते हैं तो वो नाटक कर रहे होते हैं ना, कॉपी कर रहे होते हैं, हम कौन सा हकीकी तौर पे ऐसा कर रहे होते हैं।
तो आपने एक नाटक करना होता है, आपने कॉपी करना होता है, आपने इमिटेट करना होता है। किसको? एक एक्शन के थ्रू। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक एक्शन जो है आप उसको स्टेज के ऊपर आकर उसको इमिटेट जब करते हैं, जैसे एडिपस रेक्स है, वो ड्रामा है, मशहूर ज़माना ट्रेजेडी है जो कि सोफोक्लिस ने लिखी थी। उसके अंदर एक हीरो दिखाया गया एडिपस द किंग। वो बादशाह था, उसके बारे में ये पेशेन गोई की गई थी कि वो बड़ा होके अपने बाप को कत्ल करेगा और अपनी माँ से शादी करेगा। और स्टेज के ऊपर जारी बात है कि कत्ल तो मर्डर तो रियल सेंस में या प्रैक्टिकली तो नहीं ना मर्डर होना, और ना ही उसने अपनी माँ से प्रैक्टिकली वहाँ पे शादी करनी है। लेकिन ये जो एक एक्शन है, ये सिर्फ एक इमिटेट कर वहाँ पे दिखाना है। कुछ इस तरह की वाक़यात की सेटिंग रखनी है कि जिससे पता चल जाए कि वाकई ही राइटर ने यहाँ पर अपने बाप को मर्डर कर दिया है, और हकीकी माने तो मर्डर नहीं किया होगा ना। यानी मर्डर करने का एक नाटक करना है, उस मर्डर करने के अमल को कॉपी करना है, और ना ही वहाँ पे स्टेज के ऊपर इस तरह की माँ से शादी को दिखाया जा सकता है, सारी बात है। तो ये एक नाटक होगा, एक इमिटेशन होती है। तो एक तो आप जेहन में रखें कि अरिस्टोटल ने ये कहा था कि ये एक नाटक है, एक इमिटेशन है, एक कॉपी है जो कि आपने स्टेज के ऊपर करके दिखानी है, जो कि सीरियस होती है। अब ट्रेजेडी का दूसरी बड़ी बात होगी, एक तो होगी कॉपी, दूसरी बात होगी कि ये सीरियस एक्शन होता है। याद रखें, कॉमेडी के अंदर हंसी मजाक चलता है, मजाक चल सकता है, लाफ्टर होते हैं, लेकिन ट्रेजेडी के अंदर तो आप देखें ना, ट्रेजेडी के अंदर तो जाहिर बात है कि आपने दुखों की दास्तान बयान जब करनी है तो आप उसके अंदर तो सीरियस रहेंगे ना, संजीदा कोई वाक़या होता है जिसको आपने लेके चलना होता है, तो सीरियस होने चाहिए। सीरियसनेस अनदर बिग इंग्रेडिएंट ऑफ ए ट्रेजेडी। फिर वो कंप्लीट होता है, यानी आप उसको दरमियान में नहीं छोड़ सकते। एक्शन पूरा, यानी कंप्लीट एक्शन होना चाहिए, पूरा एक कोई वारदात होनी चाहिए उसके अंदर, पूरा एक कंप्लीट एक्शन होना चाहिए। वारदात अधूरी नहीं होनी चाहिए कि ट्रेजेडी हो ही ना। पिस्तौल लेके 2-4 बंदे जो हैं किसी के घर में घुस गए हैं, तो फिर उसके बाद आपने क्लोजिंग कर दी है, तो भाई वहाँ पे कोई मर्डर शर्डर होगा, कोई ट्रेजिक एक पहलू होगा, तो फिर ही अब होगा ना, एक्शन कंप्लीट तो हुआ ही नहीं है। तो ट्रेजेडी की एक रिक्वायरमेंट ये है कि एक्शन कंप्लीट होना चाहिए एंड ऑफ ए सर्टन मैग्नीट्यूड, और इसका कोई एक साइज होता है ना, तो बहुत ज़्यादा लंबी होनी चाहिए ट्रेजेडी के बंदा बोर ही हो जाए सस्पेंस में, वो यार क्या है अंजाम ही नहीं हो रहा, क्योंकि इंसान बाई नेचर आप जानते हैं कि वो बेसब्रा सा है, वो जल्दी चाहता है कि उसका तजस्सुस जो है, उसको वो जानने का जो शौक, वो जल्दी उसकी सेटिस्फेक्शन हो, वरना वो उस काम को छोड़ दफा करो यार, यानी इस तरह वो करने लग जाता है। तो दैट्स वाई इसका एक हजम होना चाहिए, और ना इतना छोटा वाक़या होना चाहिए कि ऑडियंस जो है वो जो उसको फीलिंग्स जो होते हैं ना ट्रेजेडी के, वो ही ना फील कर सके। तो इसका एक मुनासिब सा एक सर्टन साइज़ होता है, मैग्नीट्यूड का माना हजम होता है, साइज़ होता है। और फिर उसके अंदर लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? एम्बेलिश्ड, जो कि डेकोरेटेड लैंग्वेज होती है, बड़ी रिदम वाली, ऐसे ऐसे सेंटेंसेस बोले कि जो दिल को छू जाए और जो हमें रोने पे मजबूर कर दें, हमें तरस खाने पे मजबूर कर दें, और हमारे अंदर एक ट्रेजिक इफेक्ट जो है हमारे ऊपर प्रोड्यूस करें। तो ऐसी एम्बेलिश्ड लैंग्वेज इस्तेमाल होती है ट्रेजेडी के अंदर। सादा अल्फाज नहीं बल्कि नए नए लफ्ज़, नए नए जुमले, नए नए एक्सप्रेशन निकाल के ट्रेजेडियंस जो हैं, आपने जो ट्रेजेडी फिल्में देखी हैं उसके अंदर आप देखते हैं कि किस तरह से वो डायलॉग्स जो है वो बुलवाए जाते हैं। बड़ी एम्बेलिश्ड और बड़ी डेकोरेटेड फ्लावरी लैंग्वेज होती है विद ईच काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट, और जिसमें एक आर्टिस्टिक उसको एक सजावट उसकी गई हो, ज़बान ऐसी होनी चाहिए कि उसके अंदर एक फ़न, एक आर्ट जो है वो छलकता हुआ नजर आए इन द फॉर्म ऑफ एक्शन, और ये फिर एक एक्शन की शक्ल में होनी चाहिए। अरिस्टोटल ने ये कहा था कि ट्रेजेडी लिखनी नहीं है, ट्रेजेडी लिख के नहीं बल्कि ट्रेजेडी करके दिखाई जाए, क्योंकि लिखे हुए आप जब ट्रेजेडी को पढ़ते हैं तो वो जो ट्रेजिक इफेक्ट है ना, वो इतना प्रोड्यूस नहीं होता जितना आप थिएटर के ऊपर या स्टेज के ऊपर करके दिखाते हैं। नॉट नरेटिव, सुनाना नहीं है बल्कि करके दिखाना, ये बहरहाल उसका अरिस्टोटल का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था। थ्रू पिटी एंड फियर, और उसके अंदर पिटी एंड फियर के जरिए आपने दिखाना, तरस भी आए देख के और डर भी हो कि कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए या किसी और के साथ ऐसा ना हो जाए जैसा स्टेज के ऊपर दिखाया जाए। अफेक्टिंग द प्रॉपर परगेशन ऑफ दीज इमोशंस, और फिर ये जो हमारे अंदर ये जो फीलिंग्स पैदा होते हैं उसकी परगेशन होनी चाहिए, आंसुओं के थ्रू या आहों के थ्रू या सिसकियों के थ्रू जो है, मतलब ड्रामा देखने वाला उसके अंदर ये चीज़ें पैदा हों और उसका इजहार बाकायदा करके उठे, या आह भरे या अफसोस करे,
या हम इस तरह के टोच टोच जो है वो क्या के इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये ट्रेजेडी की एक डेफिनेशन है। अब इन इंग्रेडिएंट्स को हम बारी बारी देखते हैं। सबसे पहला जो है ट्रेजेडी के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अरिस्टोटल ने दरअसल गाइडलाइन फ्राहम की है कि ट्रेजेडी की मेकिंग कैसे होती है, उसकी बनावट कैसे होती है। इन इस डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी ईच इंग्रेडिएंट्स ऑफ अरिस्टोटल्स डेफिनेशन हैज़ बिन डिस्कस्ड बिलो। पहला इमिटेशन ऑफ एक्शन, मैंने आपको बताया कि ये अपनी इमिटेशन होती है, ओरिजिनल नहीं होता बल्कि कॉपी होती है, आपको पता है। ट्रेजेडी इज़ नॉट रियल लाइफ, ये रियल लाइफ नहीं दिखाती हम स्टेज के ऊपर, बट ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन एक्शन, बल्कि इंसानों के जो एक्शन होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करने के लिए ना कोई अमल करके कोई एक्शन करके दिखाते हैं। एंड इमोशंस, ट्रेजेडी इज़ एन इमिटेशन ऑफ लाइफ, ये ज़िंदगी की इमिटेशन होती है, नॉट रियल इवेंट लाइफ, और ये रियल इवेंट नहीं होता ज़िंदगी का। जैसे मैंने शुरुआती से मैं आपको बताया ना कि आपने अगर किसी का मर्डर करना तो स्टेज के ऊपर आपने मर्डर की इमिटेशन करनी, सच्ची मुद्दे का मर्डर नहीं होना। वहाँ पे एक शादी दिखाई गई माँ के साथ, जैसे वो ड्रामा मैंने आपको बताया एडिपस रेक्स जो है, तो वो आपने वहाँ पे स्टेज के ऊपर करके नहीं दिखाना। इट प्रेजेंट ह्यूमन एक्शन, जिसमें ह्यूमन एक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है, इमोशंस को, एनिमल्स को इन ड्रामेटिक वे, एक ड्रामाई अंदाज में पेश किया जाता है टू मेक दम रिलेटेबल, ऐसा कि जो सुनाने के काबिल हो। रिलेटेबल, रिलेट का माना सुनाना होता है, एंड इम्पैक्टफुल, और जिसका असर भी हो। यानी आपने इस तरह वो अमल दिखाना है कि वाकई लगे यार कि ये तो असली की तरह हो रहा है। फिल्मों के अंदर आप देखते हैं कि हालांकि बड़े वो ड्रामेबाजियाँ होती हैं और बड़ा वो सेफली काम करते हैं, लेकिन फिल्मों के अंदर आप देखते हैं कैसे कैसे वो दिखाते हैं, तो वो इम्पैक्ट ओरिजिनलिटी का लगे, असर हकीकत का लगे, लेकिन हो वो कॉपी। इट रिफ्लेक्ट्स लाइफ इन ए वे, और इसमें ज़िंदगी ऐसे दिखाई जाती है दैट कनेक्ट्स कि ऑडियंस कैन अंडरस्टैंड एंड कनेक्ट विद, कि ऑडियंस उसके साथ जुड़ जाए। और कई ऐसी फिल्में देखी हैं हमने जो ट्रेजिक फिल्में होती हैं, ऐसी जानदार अदाकारी होती है, ऐसे जानदार डायलॉग होते हैं कि फिल्म देखने वाले भी आंखों में आंसू ले आते हैं। सीरियस एंड सिग्निफिकेंट, मैंने आपको बताया कि इसके दूसरे रिक्वायरमेंट है कि ये सीरियस होना चाहिए। आ ट्रेजिक स्टोरी मस्ट डील विद द इंपॉर्टेंट एंड मीनिंगफुल टॉपिक्स, और बामानी किस्म के टॉपिक हो, फजूलियात किस्म के टॉपिक ना हो, लाइक मॉरल डिलेमा, जिसमें कोई इखलाकी तौर पे किसी उलझन का शिकार हो गया है, उससे कोई गुनाह हो गया है और पछतावा करता हुआ वो बेचारा स्टेज के ऊपर रोता कुरलाता, उसे दिखाया जाए, मॉरल कन्फ्लिक्ट का वो शिकार हो जाए, इस तरह दिखाएं। या ह्यूमन स्ट्रगल्स को दिखाएं, यानी इंसानी कोशिश को, जिद्दोजहद को, बड़े अला दर्जे की स्ट्रगल दिखाएं किसी शख्स की, हीरो की लाइफ, या उसकी मौत दिखाएं या उसकी ज़िंदगी दिखाएं, और लाइफ चेंजिंग इवेंट या ऐसे वाक़या दिखाएं ट्रेजेडी के अंदर जिससे किसी की ज़िंदगी जो है वो बदल जाए, वो क्या था और क्या हो जाए। आमतौर पर ट्रेजेडी के अंदर तो यानी ऊपर से बंदा नीचे आता है, हालात खुशहाली वाले जो हैं वो बदहाली की तरफ जाते हैं, यानी वो प्रॉस्पेरिटी से एडवर्सिटी की तरफ जाता है। यानी हालात जो हीरो के होते हैं वो नहीं रहते, और दुख और परेशानियाँ उससे ऐसी आती हैं कि ऑडियंस जो उसके ऊपर तरस फील करती है। इट शुड नॉट फोकस ऑन ट्राइवियल, और जो फजूल किस्म के मामूली किस्म के जो वाक़ वो नहीं दिखाए जाते, और एवरी डे मैटर, ये रोज़मर्रा के मामला नहीं दिखाते, बल्कि अपनी तरह के अनयूजुअल किस्म के जो वाक़ होते हैं वो ट्रेजेडी के अंदर दिखाए जाते हैं। द स्टोरी मस्ट डील विद अ सीरियस एंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ये हो गया जो है मौजू होना चाहिए बस। दूसरा, प्लॉट इसका जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, उसकी प्रॉपर बिगनिंग होनी चाहिए, उसका प्रॉपर मिडल होना चाहिए, उसकी प्रॉपर एंडिंग होनी चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट है ट्रेजेडी की कि उसकी प्रॉपर बिगनिंग हो, प्रॉपर मिडल हो, प्रॉपर एंडिंग हो। ये बड़ी ज़रूरी बात आप याद रखें। ये जो प्लॉट है ना, प्लॉट का मतलब वाक़यात की सेटिंग है, कि वाक़यात आपने इस तरह सेट करने हैं कि पहले बिगिनिंग हो, फिर वो ड्रामा अपने रूज पे जाए और क्लाइमैक्स पे जाए, और फिर जो है वो नीचे जो है अपने इख्तिताम की तरफ जाए। द इवेंट शुड बी लॉजिकली कनेक्टेड, और हर नया वाक़या पिछले वाक़े से मरबूत होना चाहिए, एंड लीड टू प्रॉपर कंक्लूजन, और मुनासिब कंक्लूजन की तरफ जाना चाहिए। द इवेंट शुड फ्लो लॉजिकली, और इवेंट्स को लॉजिकली फ्लो करना चाहिए, बीच में कोई वक्फा ना आ जाए, बीच में कोई जनाब, क्योंकि वो तसलसल के साथ जब दुख भरे वाक़यात पै दर पै आते चले जाएंगे तो हमारे अंदर इमोशंस बड़े तभी क्रिएट होंगे ना। बीच में गैप आ गया, बीच में फ़र्क हो, तो हमने हमारे अंदर जो इमोशंस पैदा हुए पिछले इंसिडेंट ने जो किए हैं, वो नेक्स्ट इंसिडेंट हम नहीं डालेंगे तो बेटे क्या है कि लॉजिकली उसको साथ मरबूत नहीं करेंगे, तो बीच में कॉमेडी डाल दें तो वो तो सारा काम खत्म हो गया, वो ट्रेजिक इफेक्ट सारा खत्म हो जाएगा, डिलूट हो जाएगा, एंड लीड टू ए कंक्लूजन। इसका साइज मुनासिब होना चाहिए, मैंने आपको बताया। द स्टोरी शुड बी ग्रेट एंड ग्रैंड होनी चाहिए, शानदार स्टोरी होनी चाहिए, और इम्पैक्टफुल और असर डालने वाली। ट्रेजिडी के अंदर आपके ऊपर इम्पैक्ट होना ज़रूरी है, अगर आप मुतासर नहीं ना हो तो वो ट्रेजिडी नहीं। द साइज ऑफ ए ट्रेजिडी शुड नॉट बी टू शॉर्ट और टू सिंपल, ना बहुत ज़्यादा छोटा ना बहुत ज़्यादा लंबा होना चाहिए इसका साइज। रादर इट नीड्स इनफ डेप्थ, बाल के अंदर इसके अंदर ऐसी इतनी गहराई होनी चाहिए
टू मेक द ऑडियंस फील इट्स वेट, कि ऑडियंस उसके वेट को, उसके वजन को महसूस करे एंड इम्पोर्टेंस को। द स्टोरी शुड बी सिग्निफिकेंट, कहानी सिग्निफिकेंट होनी चाहिए एंड ग्रैंड इनफ टू इवोक स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ताकि हमारे अंदर जो है वो स्ट्रॉन्ग इमोशन जो वो पैदा हो। और ये मैंने आपको बताया कि ट्रेजेडी के अंदर आर्टिस्टिक लैंग्वेज होती है। आप जितनी भी ट्रेजेडी फिल्में देखते हैं इंडिया की, आप देखते हैं कई हमने ट्रेजिक फिल्में देखी हैं, उसके अंदर आप डायलॉग्स पे नोट करें, राइटर क्या कमाल के डायलॉग्स जो है वो हमें सुनवाता हुआ बेटे क्या नज़र आता है। तो इसी तरह ये ट्रेजेडी की एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है कि ट्रेजेडी के अंदर आपने ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी है जो इम्बैलेस्ड हो, फ्लावरी हो, बड़े लिटरेरी जिसे हम कहते हैं ना ज़ुबान हो, इसमें आप मेटाफोरिकल लैंग्वेज इस्तेमाल करें, इस्तारे इस्तेमाल करें, तशबीहात दें, क्या खूबसूरत किस्म के डायलॉग्स बना के आप पेश करें, ताकि ड्रामा देखने वाले जो हैं उसको उससे महसूस भी हों, अपने अंदर वो एक एंटरटेनमेंट भी फील करें, दिल को जाके चुभें, ऐसे डायलॉग होने चाहिए, पॉइंटेड डायलॉग जिसे हम कहते हैं। द लैंग्वेज यूज्ड इन द ट्रेजेडी शुड बी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल लैंग्वेज होनी चाहिए, आर्टिस्टिक, बड़ी फनकारों वाली जैसे एक आर्ट वाली एक ज़ुबान होती है, एंड अप्रोप्रिएट, मुनासिब ज़ुबान अप्रोप्रिएट होनी चाहिए फॉर द कैरेक्टर्स के लिए सिचुएशन, तो सूरत के मुताबिक होनी चाहिए। इट में इंक्लूड, इसमें शायरी भी हो सकती है, पोइट्री भी हो सकती है, रिदम भी हो सकता है, और अदर आर्टिस्टिक एलिमेंट, दूसरे भी कोई दूसरा जो आर्ट का कोई एलिमेंट है वो भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, डायलॉग्स होने चाहिए, मेटाफर हो सकते हैं, इस्तियारे हो सकते हैं, तशबीहात हो सकती हैं, तो क्या मतलब इसके अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए दैट सूट द इमोशन, जो कि इमोशंस को सूट करें, एंड सीन्स ऑफ द प्ले, और प्ले के जो सीन है उसको सूट करें। द वर्ड ऑफ गुड लेवल शुड बी यूज्ड, और वर्ड्स ऑफ गुड लेवल, अच्छे लेवल के अल्फाज, सादा ज़बान में ये करें कि अच्छे लेवल के वर्ड्स आपने यूज़ करना है। अगर ट्रेजेडी है, कोई बाजारी ज़बान, आम किस्म की ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी आपने ट्रेजेडी के अंदर, ये अरिस्टोटल कहता है कि इसके अंदर होना चाहिए। और फिर ये एक्शन होना चाहिए, नरेशन में नहीं होना चाहिए, कहानी सुनानी नहीं है। अरिस्टोटल का अपना ख्याल है कि ट्रेजेडी करके दिखाई जाए, करके दिखाने से ज़्यादा इम्पैक्ट बढ़ता है। ट्रेजेडी इज शोन थ्रू एक्शंस, और ये थ्रू एक्शन दिखाई जाए, परफॉर्म बाय द कैरेक्टर, जिससे कैरेक्टर परफॉर्म करें, नॉट जस्ट नरेटेड एड स्टोरी, एक स्टोरी की तरह सुनाना नहीं है। वैसे तो सुना के भी ट्रेजिक इफेक्ट जो है पैदा कर देते हैं। हज़रत इमाम हुसैन का करबला का वाक़या जब वो ज़ाकिरीन सुनाते हैं तो वो इफेक्टिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं ना, तो नोट करें को किस तरह से वो वाक़े को, हालांकि वो वाक़या तो अरबी ज़ुबान में बाजारी बात है, हज़रत इमाम हुसैन और उनके जितने भी साथी थे वो तो अरबी बोलते थे ना जी, जारी बात है, लेकिन उसको देखे उर्दू में ही अगर आप बयान कर रहे हैं वाक़या, पंजाबी में को सुना रहा है ज़ाकिरीन जो है सुनाते हैं, तो क्या उसके अंदर वो जज्बात डालते हैं, क्या इमोशंस उसके अंदर वो भड़काते हैं हमारे, और वो एक ट्रैजिक इंसिडेंट को अगर जब वो सुनाते हैं इससे भी इम्पैक्ट पड़ता है। देखें लोग सुनने वाले बेचारे रोने लग जाते हैं, लेकिन करके दिखाया जाए तो इसका इफेक्ट और भी ज़्यादा होता है। तो अरिस्टोटल का ये ख्याल है कि सुनानी नहीं है बल्कि करके दिखानी। पिटी एंड फियर इसकी रिक्वायरमेंट है। द पर्पज ऑफ ट्रेजेडी इज टू मेक द ऑडियंस फील पिटी। याद रखें स्टूडेंट्स, अगर अगर आपके अंदर ना पिटी, तरस और डर नहीं ना पैदा हुआ तो ट्रेजेडी नहीं है। आपने को वाक़या स्टेज के ऊपर देख लिया, आपके अंदर पिटी आएगी, तरस आएगी, रहम आएगा, हीरो के हाल के ऊपर आप जो महसूस करेंगे तो ट्रेजेडी है, वरना वो ट्रेजेडी नहीं है। फॉर द करेक्टर सफरिंग, और करेक्टर की जो सफरिंग है, दुख है उन पर, एंड फियर, और डर इस चीज़ का कि सच इवेंट्स कुड हैपन, कि ऐसा वाक़या किसी के साथ भी हो सकता है, तो अल्लाह ना करे ऐसा किसी के साथ हो, हम इस तरह जो करने लग जाते हैं, अफसोस का इजहार करते हैं। दीज इमोशंस मेक द स्टोरी पावरफुल, और ये इमोशन जो कहानी को पावरफुल बनाते हैं। कथारसिस होना चाहिए। कथारसिस ये होता है कि आपके अंदर जो इमोशंस पैदा हुए हैं, पिटी भी आ गई, फियर भी आ गया, ख़ासतौर पर तरस, तो आपको इसका इजहार भी करना है थ्रू आहों के ज़रिए, सिसकी लेके, अफसोस का इजहार करके, आंखों में आंसू लाकर, और पर ईजी हो के आप उठें। ये ट्रेजेडी की रिक्वायरमेंट वो कहता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसी ज़बान, ऐसी परफॉर्मेंस होनी चाहिए कि कथारसिस भी होना चाहिए। इसे कहते हैं रिलीज ऑफ इमोशंस, यानी परगेशन ऑफ, इसे हम कहते हैं इमोशनल परगेशन, प्योरिफिकेशन, यानी साफ हो जाए आप, दिल बोझल हुआ और उसको ईजी करके आप उठे। द मेन पर्पस ऑफ ट्रेजेडी इज टू अरोज इमोशंस लाइक पिटी एंड फियर इन द ऑडियंस। दिस क्वालिटी लीड्स टू द ऑडियंस टू ए रिलीज और प्योरिफिकेशन ऑफ दीज फीलिंग्स, और फिर वो उसको प्योरीफाई भी करके उठें। बाय फीलिंग पिटी एंड फियर, और तरस महसूस करके और डर महसूस करके, द ऑडियंस एक्सपीरियंस द रिलीज ऑफ दीज इमोशंस, और इसको हम कथारसिस कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, याद रखना ये लफ्ज़ कथारसिस है। क्या है, इसका अलग से क्वेश्चन भी बनेगा कथारसिस, मैं आपको बता भी दूंगा कथारसिस क्या होता है। इमोशनली क्लियरिंग प्रोड्यूसेस अ सेंस ऑफ रिलीफ और डीपर अंडरस्टैंडिंग इन द ऑडियंस, और इस तरह ड्रामा देखने वाले के अंदर अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, और ये ट्रेजिक इंसिडेंट्स को देख के इंसान बहुत कुछ सीखता है। ये मैं आपको बता दूँ, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है ट्रेजेडी का, कि इंसान उसके अंदर जो है ड्रामा देखने वाले जो उसकी अंडरस्टैंडिंग लें,
समझे, कुछ समझ बूझ में आपका इजाफा हो, ये आपको अकल आए। और ट्रेजेडी की ज़िंदगी, इंसान की ज़िंदगी के जब ट्रेजिक वाक़े आते हैं ना, तो इंसान बेटे उन वाक़े से बहुत सीखता है, ये ज़हन में रखें आप। कंक्लूड करते हैं, दीज इंग्रेडिएंट्स वर्क टुगेदर टू क्रिएट ए ट्रेजेडी। और ये वाक़यात जो है वो इंग्रेडिएंट जो इकट्ठे मिलकर जब काम करते हैं ना, ये सारे वाक़े जो 6-7 मैंने बताए हैं इंग्रेडिएंट्स, तो ये क्या करता है, डेट मूव द ऑडियंस इमोशनली। और वो ये मूव होता है मुतासर करना, या मूव का माना बढ़ना नहीं है, मुतासर करना है। इससे ऑडियंस ना इमोशनली मुतासर होती है। तो याद रख लें, ये सारे इंग्रेडिएंट्स, ये सारे अज्जा जब एक ट्रेजेडी के अंदर होते हैं, तो ड्रामा देखने वाले, जिसको हम हम ऑडियंस कहते हैं ना, वो स्टूडेंट्स याद रखें, जो स्पेक्टेटर्स होते हैं वो अपने अंदर बेटे इमोशनली, वो कह कि इमोशनली वो अपने आप को यानी जज्बाती तौर पर मुतासर होते हैं। एंड लीव्स लास्टिंग इंप्रेशन, और उनके ऊपर देर पा असर पड़ता है, काफ़ी देर तक वो चीज़ को महसूस कर। हमको ट्रेजिक वाक़या देख लेते हैं तो काफ़ी देर तक हम उस इंप्रेशन जो हमारा उसके ऊपर वो तासर जो हमारे कायम रहता है, हम कहीं काफ़ी देर तक उससे बाहर नहीं निकल पाते। तो दिस मीन्स दैट ट्रेजेडी द ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट। इसका मतलब है कि वाक़या अहम होना चाहिए, और ये एक ट्रेजेडी उसकी ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ड्रामाई अंदाज में दिखाई जाती है, ड्रामे की सूरत में दिखाई जाती है। और एलिवेटेड लैंग्वेज, अच्छी ज़बान इस्तेमाल की जाती है, बुलंद अरफा ज़बान इस्तेमाल की जाती है, शुड बी यूज्ड। ये शुड इवोक इमोशंस, और इसके अंदर पिटी और फियर के इमोशंस पैदा होने चाहिए, लीडिंग टू इमोशनल क्लिनजिंग, और जिससे आपकी इमोशन यानी इमोशनल आपकी क्लिनजिंग हो जाए, सफाई हो जाए, प्यूरिफिकेशन हो जाए, जिसे हम कैथारसिस कहते हैं इन द ऑडियंस। होपफुली स्टूडेंट्स के ये वीडियो जो आपको पसंद आएगी, स्टूडेंट्स के नोट्स जो है आपने मुझसे आके पिक करने हैं, और आपको पता है हमारी क्लास होती है, आज हमारी क्लास है, तो जब आप आएंगे तो आपको इसके नोट्स फराहम कर दी जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।